Hey guys. Hey guys, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर बेटीना चंदोलिया और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ डिप्रेशन इन किड्स। सो जो छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे नन्हे फूलों की कली की तरह होते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया का कोई आइडिया ही नहीं होता। फॉर देम दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। उनके लिए बस एक अपनी अलग दुनिया होती है। बट जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं उनको कंट्रोल करना। वी वांट कि वो हमारे तरीके से चले, तो हम ना उन्हें टोकते रहते हैं। वी आर लाइक ऐसे मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वहाँ मत बैठो, मिट्टी में मत खेलो, इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हम इतना इनहिबिशंस पे हैं ना उन पे, जिसकी वजह से उनको मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सो अब एज ए पेरेंट हम लोगों को लगता है कि यार हम उनके भले के लिए कर रहे हैं ना, मतलब हम उनका बुरा थोड़ी चाहते हैं। बट इसको आप इस तरीके से सोच के देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ऑफिस जाते हैं एंड आपका बॉस आपको हर टाइम ये बताता रहे कि अब आप ये कर लो, अब ये कर लो, आपको टिकना ही ना दे। सेम आप अपने बच्चे को देखिए, आप भी तो उसके साथ यही कर रहे हैं ना। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस वन, जो कि आपके बच्चों को मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में कि फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हम मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। आज जो हमारा टाइम है, जो अभी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड है, बच्चे घरों में बंद हैं, दे फील लाइक केज्ड कि उन्हें बंद कर दिया गया है, बाहर नहीं जा सकते, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ऐसे में जो माइंड है उनका और ज़्यादा बहुत ही इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। वेल, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि व्हाट क्या साइंस एंड सिम्टम्स विच यू कैन नोट इन योर चिल्ड्रन, जिनकी वजह से आपको लगता है कि योर किड इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है। हमें लगता है अरे छोटा सा तो बच्चा है, अब इसे क्या टेंशन होगी, इसको क्या कि क्या मतलब इनसिक्योरिटी या बहुत सारी चीज़ें हैं, या इसे क्या पता स्ट्रेस क्या होता है, इसने तो अभी ज़िंदगी देखी ही कहाँ है। बट क्या आप जानते हैं, छोटे बच्चे अपने लाइफ में हुए इवेंट्स का जो इम्पैक्ट जो उनके माइंड में पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। बिकॉज बीइंग ए अडल्ट यू नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, लेकिन बीइंग ए किड इट इज़ नॉट ईजी। सो दैट इज़ वाई बीइंग अ पेरेंट इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पे फोकस करें। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिम्टम्स जो आप अगर अपने किड में नोटिस कर रहे हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ पे फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा परेशान है, आपसे बातें शेयर नहीं कर रहा है, या फिर जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जांपल होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ना आदत होती है, वो ना टिकते नहीं हैं, वो कूदते रहते हैं, इधर उधर कुचक कुचक करते रहेंगे, कुचर मुचर, बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप देमसेल्फ बिजी, खाली नहीं बैठ सकते। ऐसे में अगर आपका बच्चा विड्रॉ कर रहा है अपने आप को इन चीज़ों से, वो चीज़ें नहीं कर रहा है जो उसको पसंद है, या फिर अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल ऐसे कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे खेलना नहीं है, अपनी फेवरेट चीज़ें नहीं खा रहा है, उसके फूड जो हैबिट्स हैं उसमें चेंजेस हैं, एंड बिहेवियरल हैबिट्स में चेंजेस हैं। बिहेवियरल हैबिट्स का आई गिव एन एग्जांपल। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, दे डोंट शेयर द थिंग्स, लेकिन कुछ बच्चे दे आर एक्टिव, वो अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो हाउ बिहेवियरल चेंजेस कम, आप देखेंगे बच्चे या तो बहुत इरेलेवेंट बात कर रहा है, बात बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रहा है, एंड देयर टॉक इज़ मेकिंग नो सेंस, या फिर यू सी अग्रेशन इन देयर बिहेवियर, वो बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। इनफैक्ट इन देयर एवरी टॉक देयर रिप्लाइंग बाय शाउटिंग, या हाथापाई कर रहे हैं, लोग लड़ने की आदत हो गई है। सो दैट इज़ वन फॉर्म जिससे आपको पता चल रहा है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग इनसाइड योर माइंड। ये सारी चीज़ें हो सकता है दे आर ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, बट दिस डेफिनेटली मीन्स कि कुछ ना कुछ जो है वो उनको बॉदर कर रहा है।
सो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं अपने उस पर, फॉर एग्जाम्पल दे नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टडीज़, अगर वो खेल रहे हैं तो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ उनको डिस्टर्ब कर रहा है. समथिंग इज़ ईटिंग देम इनसाइड. ऐसे में कई बार ऐसा होता है, स्पेशली अब जो टाइम बहुत स्ट्रेस का है कि एवरीबडी इन देयर लाइफ इज स्ट्रगलिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन है, जॉब कीप अप करने का टेंशन, एंड कभी कभी क्या होता है, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो बच्चों पे निकल जाता है. हम बच्चों को डांट देते हैं जब वो हमारी बात नहीं सुनते. जब कॉन्स्टेंटली आप यही चीज़ करते हैं तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अरे यार, मम्मी पापा ना मुझे पसंद ही नहीं करते हैं. वो ये सोचते हैं इट्स बेटर कि आई शुड रन अवे, मुझे कहीं घर से भाग जाना चाहिए. या फिर दे थिंक अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी मम्मी पापा की टेंशन ख़त्म हो जाएगी. कुछ बच्चे ये बात अपने पेरेंट्स को कहते भी हैं, while there are some kids जिनके अंदर ही ये बात चलती रहती है, एंड दैट इज़ मोर डेंजरस. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है आवर बिहेवियर एंड देयर बिहेवियर, एंड वी आर नॉट कनेक्टिंग विद आवर किड्स. सो अगर आपको लगता है कि यू आर सीइंग दीज काइंड ऑफ साइंस इन योर चाइल्ड, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दैम. हो सकता है ये साइंस आपके बच्चों में डिप्रेशन के हो. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब आप डिप्रेशन को डायग्नोज कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एज वेल, बिकॉज कुछ और अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर्स होते हैं विच हैव दीज अदर काइंड ऑफ सिम्टम्स. सो सबसे ज़रूरी पार्ट क्या है? अगर आपको लग रहा है कि देयर इज़ चेंज इन योर चाइल्ड्स बिहेवियर या हैबिट्स, तो प्लीज़ कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट who can tell you much better कि आपके चाइल्ड के लिए क्या सही है. प्लीज़ डोंट इग्नोर. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ फेज, इट विल पास, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ द चाइल्ड विल लर्न, तो नो. अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? योर चाइल्ड विल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर. हो सकता है अभी उसमें ये चीज़ें ना दिखें, लेकिन बड़े होके आपके बच्चे को he'll feel insecure in his relationships, उनको दूसरों पे भरोसा करने में दिक्कत होगी. There are behavioral issues. There are some people जो अकेले रहना चाहते हैं या जो और लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. तो there are many sort of things. अगर आप इस लेवल पे उनकी मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करते हैं, तो there are lot of things which a child has to suffer in his or her future. So it is important, अगर आपको कुछ भी साइन एंड सिम्टम लग रहा है कि आपका बच्चा डिप्रेस्ड है, इज शोइंग अबनॉर्मल बिहेवियर, प्लीज़ कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट. ऑल्सो देर आर सम थिंग्स विच यू शुड डू विद योर चिल्ड्रन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन. आई नो पेरेंट्स ज़्यादातर आजकल वर्किंग हैं, दे कैन नॉट स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन. घर का काम और बाहर का काम, एंड इट्स वेरी हार्ड टू बैलेंस. इतना इरिटेशन होता है, बच्चे भी तंग कर रहे हैं. लेकिन एक टाइम तो हमें भी होता है ना, हमें भी चाहिए ना हम किसी से अच्छे से बात कर सकें. सो वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स और आवर फैमिली मेम्बर्स, हम अपना दुख दर्द बताते हैं. बट फॉर योर किड, द पेरेंट्स, यू एज ए फादर एंड मदर आर द बेस्ट थिंग. वो बच्चे जो हैं वो आपको ही अपना सपोर्ट पिलर देखते हैं, और अगर आप ही उनसे बात नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो वो अपनी बात कैसे कह पाएंगे. सो मेक श्योर ईच एंड एवरी डे यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद दैम. चाहे वो टाइम कितना ही हो, फिक्स योर टाइम कि हाँ आई वॉन्ट टू स्पेंड 1 hour, हाफ एन आवर, जितना भी है. आई विल सिट विद माई चाइल्ड, आई विल आस्क हिम और हर आपका दिन कैसे गया. अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो देयर इज़ नथिंग टू आस्क अबाउट, बट स्टिल आप पूछ सकते हैं ओके आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं इस लॉकडाउन टाइम में, लाइक आर यू लर्निंग एनी न्यू गेम्स, कैसे आपको लगता है कि आप अपना टाइम बेटर स्पेंड कर सकते हैं, और व्हाट डू यू लाइक और व्हाट डू यू वांट दैट कि मैं आपके लिए करूं, या हाउ डू यू फील कंफर्टेबल विद मी. स्पेशली प्लीज़ डोंट शाई योरसेल्फ. ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं बीइंग एन अडल्ट वी आर परफेक्ट, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं, एंड ऑब्वियसली वी वांट कि हमारे बच्चे भी हमसे सीखें. सो इट इज़ अ 2-way process. So in that process, it is very important that you ask your child. For example, I'm a mother. I ask my child कि what do you want, कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता. So for example, the child replies कि mama I don't like जब आप मुझे डांटते हो, then you scold me or you shout at me. So it is a very important thing to connect. So ask your child कि how you can improve, या कैसे आप उससे पूछिए कि
अच्छा आप अच्छी पढ़ाई कैसे करोगे, या क्या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। देयर आर टाइम्स जब आपका बच्चा परेशान होगा, हो सकता है कि वो आपसे बातें शेयर ना करें। सो प्लीज़ डोंट नैग योर चाइल्ड, या उसको एकदम से आप प्रेशराइज ना करें कि बताओ बताओ क्या बात है, क्या हो रहा है। गिव देम टाइम, थोड़ा टाइम दें, एंड देन यू आस्क देम डे बाय डे कि डू यू फील बेटर। टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस कि ओके आप अपनी बात अपने मम्मा पापा को बता सकते हो एंड ये बात हमारे बीच में रहेगी। तो इंकरेज देम टू शेयर देयर फीलिंग्स विद यू। अगर वो कोई ऐसी बात कर भी रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं मर जाऊँ, या मेरा मन करता है कि मैं घर से भाग जाऊँ, तो डोंट गेट इरिटेटेड, एकदम से उसको डांटने ना लगें। गिव देम टाइम, आस्क देम कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। विद टाइम दे विल टेल यू देयर फीलिंग्स। ऑल्सो आई नो कि पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, तो दे लीव देयर चाइल्ड ऑन द केयर टेकर्स, या इफ़ दे लिव इन जॉइंट फैमिली तो किसी रिलेटिव या एनी अदर फैमिली मेम्बर। टू ऑल दोज पेरेंट्स आई वॉन्ट टू से कि इस बात को ऐसे सोच के देखें, क्या आपको लगता है कि आपके मदर फादर की जगह कोई और ले सकता है? नहीं ना। तो आपके बच्चा को भी यही चीज़ लगती हो ना कि मेरे पेरेंट्स की जगह कोई और नहीं ले सकता। हाउ कैन ही और शी कंफर्टेबल विद अदर पीपल टेलिंग देयर प्रॉब्लम्स आउट? येस देयर मे बी अदर पीपल यू नो जिनसे बच्चे क्लोज होते हैं एंड दे फील बेटर, बट स्टिल parent is a parent. Please don't try to replace yourself with any other people. Then another important factor is when you're talking to your child, please hold their hand. You know, touch, parents का जो touch होता है, that is such an important thing कि जब आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और you hug your child, you give a little kisses to your child, the child feels secure. He or she feels yes कि mother और father मेरे साथ हैं। सो मेक श्योर जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, यू आर कनेक्टेड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टू देम, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि येस आई कैन टेल एनीथिंग टू माई पेरेंट्स। इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, अगर कुछ भी उसके माइंड में चल रहा होगा तो वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेगा या करेगी। दे वोंट टेक एनी एक्सट्रीम स्टेप। आजकल का इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि बच्चों को लगता है ओके अगर मैं यू नो इफ़ आई डोंट एक्सेल इन माई स्टडीज़ मेरे पेरेंट्स को बुरा लगेगा, या दे स्कूल्ड मी एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। सो आज के टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच देम दैट कमिंग आउट फर्स्ट, लाइक गेटिंग ए फर्स्ट रैंक इज़ गुड, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो एंड हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। जब पेरेंट्स एक प्रेशर बनाते हैं ना कि फ़र्स्ट आना ही आना है, और तो बच्चे को क्रैम करने लगते हैं चीज़ें ऐसे में, एंड एक मेंटल प्रेशर बिल्टअप होता है। सो प्लीज़ अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें। आई अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस का टाइम है, ऐसे में हम अपने बच्चे को डांटते हैं या कुछ पेरेंट्स मार भी देते हैं। प्लीज़ डोंट डू इट ऑल। बैठ जाएँ। अगर आपको लगता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, प्लीज़ क्लोज योर आइज़, रिवर्स काउंटिंग करें 10 to 1, एंड अगर आपको लगता है आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं गुस्सा, थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर घूम के आएँ, देन कम बैक टू योर चाइल्ड एंड टॉक। डांटना, शाउटिंग, स्कूल्डिंग या मारना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड। आपके लिए बच्चा फील करेगा कि, या एक डर पैदा करेगा। इट विल नेवर क्रिएट अ रिस्पेक्ट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका बच्चा आपके साथ बॉन्ड करे। तो प्लीज़ अपने बच्चे का आपको ही, आप एज ए पेरेंट यू आर द मोस्ट क्लोजेस्ट यू नो द मेंबर टू हिम और हर। सो प्लीज़ focus on your mental health of the child. If you have any questions, this is a live video, you can please post your questions. Next we are going to talk about कि when there are और आप क्या कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। You ask them कि okay, if possible make sure कि वीक में एक दिन आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, लाइक मे बी संडे, वेन एवर यू आर फ्री। तो पूरा दिन यू आस्क ओके आज आप क्या खाओगे, या आज आप क्या पसंद है, व्हाट वी कैन डू टुगेदर। जब आप अपने बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं तो ही और शी कैन कनेक्ट विद यू बेटर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप कम्युनिकेशन के, उससे कनेक्ट करने के अलग अलग वेज ढूंढें, सो दैट योर चाइल्ड फील्स मोर कंफर्टेबल। अगर आज के टाइम में आप अपने चाइल्ड की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तभी फ्यूचर में ही विल बिकम यू नो सिक्योर
पर्सन, नहीं तो उसको सारी लाइफ टाइम इनसिक्योरिटी ही रहेगी. फॉर एवरी वन ही विल फील कि ओके आई डोंट नो, he'll misunderstand things and like that. So it is important that you make your child feel कि that you are actually with him or her. उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे एक्चुअली सपोर्ट करते हैं. सो गाइज आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल. So I have this YouTube channel with the name of Dr. Bettina Chandolia. For more depression related videos, you can subscribe to my channel. This is Little Umbrella Foundation platform, जिनकी founder है प्रीति बैनर्जी. I want to thank her for giving me this opportunity. Little Umbrella Foundation does wonderful work for underprivileged kids who are straight kids or who are rat pickers. They make sure कि उन बच्चों की schooling हो, एंड स्पेशली अगर वो बच्चों की स्कूलिंग नहीं करा पा रहे हैं तो दे हैव डिज़ाइंड अ स्पेशल करिकुलम एजुकेशन प्रोग्राम जो कि वो बच्चों को खुद स्कूल करते हैं. सो द मेन एफर्ट इज़ एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेटेड. इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन कनेक्ट विद दैम, यू कैन वॉलंटियर दैम, यू कैन हेल्प दैम इन एवरी सॉर्ट यू कैन वे. Also please let us know if you want any other topic to be discussed on this platform, and I hope if you have any questions, I am ready for the questions. Thank you Dr. Sarthak for the comment, and he has put a very wonderful comment that the depression in kids is a very important topic nowadays. And yes, most of the parents it never crosses their minds that a child can also be depressed because they think ये तो सिर्फ बड़ों का ही है. So in the last guys, I want to tell you this thing. Your child is the most beautiful and precious gift given by God to you. Please इसे हीरे की तरह तराशें. Make your child's environment, atmosphere, childhood beautiful. Please don't just let it go like that just because you have struggles or you are so much busy. Make sure you make time for them, you connect with them. Please take care of yourself and your child. Stay happy, stay safe. Bye bye.